दोस्तों 2.5 करोड़ देकर खरीदा गया मौत का टिकट। चलिए आपको बताते हैं 2.5 करोड़ के मौत के टिकट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन ओशियन हिंदी में। दुनिया के 5 बड़े अरबपति 2.5 करोड़ का टिकट लेकर एक ऐसी यात्रा पर गए जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाए। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी टाइटन के बारे में। लेकिन पूरी कहानी को समझने के लिए हम जरा इतिहास के पन्नों में पीछे की तरफ जाते हैं। दोस्तों, आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी ही होगी। ये मूवी टाइटैनिक जहाज के सफर पर आधारित कहानियों के ऊपर बनाई गई है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आधुनिक जहाज था। ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपनी यात्रा पर निकला था। ये इस जहाज की पहली यात्रा थी। इस जहाज को तब अनसिंकेबल कहा गया था, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि ये जहाज अपने पहले ही सफर पर डूब गया था। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था। उस समय आज की तरह राडार सिस्टम नहीं था, इसलिए रास्ता देखने के लिए दूरबीन की सहायता से रास्ता देखा जाता था। लेकिन खराब मौसम की वजह से जहाज के कैप्टन ये देख नहीं पाए कि उनके सामने बर्फ की एक विशाल चट्टान सी खड़ी है। और जब तक उन्होंने अपने क्रू मेंबर को जहाज को मोड़ने का आदेश दिया, तब तक जहाज उस बर्फ की चट्टान से टकरा चुका था और इससे जहाज के 2 टुकड़े हो गए और टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब गया। टाइटैनिक में 2200 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें से 1500 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, कहानी तो अभी शुरू होती है। टाइटैनिक के डूब जाने के बरसों बाद भी इंसानों के मन में टाइटैनिक का मलबा देखने की इच्छाएं हमेशा से बनी रहीं। इंसानों के इसी शौक को पूरा करने के लिए ओशियन गेट कंपनी ने बनाई एक पनडुब्बी, जिसका काम था इंसानों को टाइटैनिक के मलबे दिखाना। रविवार 18 जून को टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए अपने सफर पर निकली। इसमें 5 अरबपति लोग यात्रा कर रहे थे। लेकिन सफर शुरू होने के 2 घंटे के बाद ही इस पनडुब्बी का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने इस पनडुब्बी की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार इस पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के आसपास मिला। दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं थी। इस यात्रा का टिकट था 2.5 करोड़ रुपए। सोचिए, इसे इंसान की जिज्ञासा कहेंगे या पागलपन, जो 2.5 करोड़ रुपए देके दुनिया के 5 अरबपतियों ने अपनी मौत खरीदी। इन 5 यात्रियों में पाकिस्तान के रहने वाले 2 बाप बेटे भी शामिल थे। इनके नाम थे शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। ये दोनों पाकिस्तान के अरबपति लोगों में से एक थे। दोस्तों, कुछ लोग टाइटैनिक को शापित जहाज मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि इस शापित जहाज के पास जो कोई भी जाता है उसका बुरा हश्र होता है। और कुछ ऐसा ही हश्र टाइटन पनडुब्बी पर सवार लोगों का भी हुआ। पनडुब्बी का नाम भी टाइटैनिक की तर्ज पर ही टाइटन रखा गया था। आप समझ सकते हैं कि कैसी जिज्ञासा रही होगी इन लोगों के मन में टाइटैनिक का मलबा देखने की। दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी को जो चला रहे थे वो भी कोई छोटे मोटे पायलट नहीं थे, बल्कि ओशियन गेट कंपनी के फाउंडर और CEO थे, जिनका नाम था स्टॉक्सन रश। साथ ही इस पनडुब्बी में सवार थे पॉल हेनरी नार्गोलेट, जो कि फ्रांसीसी नौसेना में पूर्व कमांडर रह चुके हैं। पॉल हेनरी नार्गोलेट 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने जा चुके थे और उन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन इसी टाइटैनिक की यात्रा उनकी मौत का कारण बनेगी। कुछ इतिहासकारों की माने तो टाइटैनिक एक शापित जहाज था और जो कोई भी टाइटैनिक को देखने की इच्छा रखता है उसके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो टाइटैनिक के मलबे से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। कुछ लोग इस घटना को टाइटैनिक पार्ट 2 भी कह रहे हैं। पैरानॉर्मल साइंस के एक्सपर्ट की बात करें तो टाइटैनिक सबमरीन के साथ कुछ अनहोनी हुई है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि किसी नकारात्मक शक्ति ने टाइटन पनडुब्बी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें यह नागवार गुजरता था कि कोई टाइटैनिक के समीप आए। क्या आप एक ऐसी यात्रा पर जाना चाहेंगे जहां से वापस आने की संभावना बहुत ही कम हो? हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी
इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के वीडियो आपके लिए लाते रहें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।